हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज पढ़े गोला स्फीयर। स्फीयर के पहले सूत्र देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या क्या सूत्र है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। ठीक है मित्रों, गोला और वृत्त में आपको अंतर पता होना चाहिए। गोला और वृत्त में क्या अंतर है? गोला क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। वृत्त क्या होता है? 2 डायमेंशन। गोला मतलब फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब गोला है। ठीक है, बलून मान सकते हैं गोला है। ठीक है मित्रों, और चूड़ी क्या हो गई? वृत्त हो गई। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ एक ही पृष्ठ होता है पूरा, क्या होगा? 4 पाई r²। आयतन क्या होगा? 4/3, 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³। अर्ध गोला क्या होता है? गोले को आधा कर दिया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ दोनों अलग अलग है। संपूर्ण क्या आगे वाला दिखेगा वो होगा संपूर्ण, और प्लस ऊपर वाला। ठीक है मित्रों, संपूर्ण पृष्ठ कौन सा होगा? ये प्लस ये कौन सा होगा? 3 पाई r²। वर्ग पृष्ठ मतलब आगे वाला जो दिख रहा है वो, नीचे नीचे वाला ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा होगा? वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल। ये कितना कहलाएगा? 2 पाई r²। आयतन क्या होगा इसका? आधा, 2/3 पाई r³। ये समझ लेना, गोले में हमेशा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तीनों का एक ही सूत्र होता है, 4 पाई r²। ये अच्छे से आप याद कर लेना। अब अपन इसका प्रश्न करते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपका अगर सूत्र याद नहीं होता याद कर लेना। सूत्र आपको हमेशा याद होने ही चाहिए, भले आपको कभी भी पूछ ले मित्रों। ठीक है मित्रों, अब आप क्या करो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और इस प्रश्न को पढ़ो और आप पोज करके कोशिश करें, हल करने की कोशिश करें। जितने ज्यादा आप हल करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं करता हूँ 14 सेमी व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मित्रों इसमें ध्यान रखना, व्यास और त्रिज्या में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। क्या होता है देखो समझ लेते, ये क्या है? गोला है, ये r, और इधर से भी r। ठीक है, r+r 2r किसके बराबर होगी? व्यास की। ये पूरी एक लाइन क्या होगी? व्यास होगी। तो अपन को r कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14/2। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। हमेशा क्या होगा? d/2 मतलब व्यास बटे 2। 2 का भाग दे दो, त्रिज्या आ जाएगी। अब अपन को क्या निकालना है? आयतन। किसका निकालना? किसका निकालना है? गोले का। क्या सूत्र था? 4/3 पाई, पाई का मान 22/7 r³। r कितना है? 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, r³ मतलब r को 3 बार गुना करना। 7 से 7 कट गया, और क्या है? नहीं है। अब इन सब का गुणा कर दोगे तो कितना आंसर आएगा? आपका आएगा 1437, सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है मित्रों, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब है, गलती हो गई मित्रों, क्यूब है। ठीक है मित्रों, इन सब का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1437, सही 1/3 सेमी क्यूब। अब क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है मित्रों? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो संपूर्ण पूछा है ना वृत्त पूछा है। किसका? गोले का। इसमें तीनों एक ही होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त पृष्ठीय। गोले का एक ही होता है। क्या होता है? 4 पाई r²। 4 पाई कितना है? 22/7। r कितना है? 7 इंटू 7। 7 से गुणा, 7 से क्या? इन सब का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो गया? बी वाला। कौन सा आंसर हो गया? बी वाला आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। अब करते हैं अगला प्रश्न। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेना आप, अर्धगोले और गोले का। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा होना चाहिए। ये सूत्र याद भी होते पर भूल जाते, इसलिए याद कर लेना अच्छे से और प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेना। तो मित्रों दूसरा प्रश्न आपके सामने है। एक खोखले गोले के बाएं और आंतरिक व्यास क्रमशः 28 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो उसमें लगी धातु का आयतन कितना होगा? क्या ज्ञात करना? आयतन ज्ञात करना। और दो गोले हैं। ठीक है, खोखला गोला कैसे होता है देखो मित्रों, ये बड़ा गोला और इसके अंदर छोटा गोला। किसका आयतन निकालना है? इस बीच का आयतन आपको निकालना है। ठीक है मित्रों, ये एक क्या लग रही है? एक ऐसा मान लो रिंग, रिंग देखी आपने अंगूठी, उसका मान लो उसके अंदर वाली त्रिज्या कितनी होगी और बाहर वाली त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा? आंतरिक व्यास। मित्रों इस वर्ड पे आप फोकस करना, किस पे करना? व्यास पे। ठीक है मित्रों, गलती नहीं हो जाएगा। आप क्या कर दो, व्यास से निकाल दोगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा।
अपन को क्या करना है, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कौन सी, देखो त्रिज्या कौन सी वाली, बड़ी वाली 28, तो 28 वाली कौन सी होगी, ये त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। 28 का आधा कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, बड़े गोले की त्रिज्या। अब मुझे क्या करनी है, 14 सेंटीमीटर, मतलब ये छोटी वाली त्रिज्या होगी। 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ओ मतलब केंद्र बिंदु है। ठीक है मित्रों, अब अपन को क्या निकालना, इसमें लगी हुई धातु का आयतन, मतलब इस चीज का आयतन निकालना है। कैसे निकलेगा, कोई आइडिया आपको मित्रों, कर रखा है आपने प्रश्न, कर रखा हो तो आप है ना पॉज करें और प्रश्न कोशिश करें, नहीं कर रखा है तो देखें कैसे क्या होगा। क्या करेंगे, बड़ा वाला में से आयतन निकालेंगे, उसमें से क्या कर देंगे, छोटे वाले आयतन को घटा देंगे, तो किसका आयतन आ जाएगा, इस चीज का आयतन आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे समझ में कर लिखूं मैं, क्या आयतन होता है, 4/3 आर बड़ा वाले का आयतन माइनस, देखो इधर देखो मित्रों, 4/3 आर, आर छोटा वाला आर का क्यूब, छोटे वाला है आर का क्यूब। क्या क्या मित्रों, इस पूरे में से छोटे वाले का आयतन घटा दो तो ये आ जाएगा। आ गया समझ में, यस। अब 4/3 बाहर ले लो और अंदर क्या रह जाएगा, आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। अब इसको हल कर दो, 4/3 पाई का मान 22/7, बड़ा आर कितना है, कितना है 14, ठीक है 14 का क्यूब माइनस और 7 का क्यूब। ठीक है मित्रों, अब क्या कर दो, अब इसको हल कर दो, कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 22 × 8 88, 7×21 इंटू, अब 14 का क्यूब, 14 का वर्ग 196, और 196 और 14 का गुणा कर दो तो क्यूब आ जाएगा। 14 छंग 70 84 8, 14 9 126 और 8 134, और 14 और 13 13 26 ने 1 2744, कितना है 2744, और 7 का क्यूब कितना आएगा, 7 का क्यूब 7 7 49, और 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, भूल गया मेरे को, याद तो है पर कंफर्म कर लेते कितना आएगा, 50 7 35 343, कितना आएगा 343। इसको हल करें और कौन सा आंसर आ जाएगा मित्रों, देखो क्या आंसर आएगा इसका, देखो यहाँ मिटा देता हूं, आप भी करना कोशिश, हल करो, कोशिश करो, जितना ज्यादा आप गुना करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। कितना आ जाएगा, 10,061 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर है, सी वाला। इसको से इसको माइनस करना तो क्या आ जाएगा, ये वाला आपको आंसर आ जाएगा। आपको जैसे भी हल करना है, अलग हल करना है तो अलग हल करिए, माइनस कर देना, आंसर तो सी वाला आ जाएगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न मित्रों अर्धगोले का प्रश्न है। एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से प्रश्न पढ़ना मित्रों, क्या है, अर्धगोला पूछा और व्यास कितना दे रहा है 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, कितना आधा हो जाएगा, ठीक है व्यास का आधा त्रिज्या, उसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम कितना होता है 2/3 आर क्यूब। ठीक है, रखू मान 2/3, भाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14 है 7, सॉरी 7 इंटू 7 इंटू 7, आर 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, कितना आएगा 44, 44 और 49/3, आंसर क्या आ जाएगा 718 2/3। करना आप कोशिश सेंटीमीटर क्यूब, भाग देने की कोशिश करना, आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल राइट। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा इसमें, तो क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है गोले का, आप बताओ बताओ जल्दी बताओ मित्रों, हाँ ये राइट, 3πr², कितना होता है 3πr², 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 10 से 17 से 1 का 7 कट गया, इन सब का गुणा करोगे तो कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा राइट हो गया, 462 दो में और 718 दूसरी बात इसमें है, तो कौन सा राइट हो गया, बी वाला। अब आपको पूछ लेता है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछता है मित्रों, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, या लिख देता हूं वृत्त
पृष्ठीय क्षेत्र या पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है मित्रों, या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाता सूत्र 2πr²। मित्रों इसका ध्यान रखना, आप कहीं आप चूक नहीं जाए, सरल प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है मित्रों। आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके आगे के क्वेश्चन अच्छे हैं, नेक्स्ट वीडियो अच्छा आएगा मित्रों, और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।